आज 23 सितंबर 2025 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कादमा में सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। सबसे पहले मां सरस्वती को दीप प्रज्वलित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहे जिला पार्षद कादमा नीलम देवी, सरपंच प्रतिनिधि कादमा व अति विशिष्ट अतिथि विनोद श्यामपुरिया जी, BMG ट्रैंक फैक्ट्री श्यामपुरा। यहाँ पहुँचने पर सभी को फूल मालाएं पहना के जोरदार स्वागत किया गया। जितने भी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, खिलाड़ियों के अलावा जो भी यहाँ उपस्थित थे, सभी को फूल मालाएं पहना के उन सभी का मान और सम्मान किया गया। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई और उन प्रतिभाओं के द्वारा सभी का मन मोह लिया। एक से एक बढ़ के और अच्छी सांस्कृतिक प्रतिभाएं उन बच्चों के अंदर छुपी थी, लेकिन इस मौके पे सभी ने अपनी अपनी कलाएं दिखाई और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे स्कूल का प्रांगण गूंज उठा। इस मौके पे स्कूल के प्राचार्य ने अपनी मधुर वाणी से सभी का यहाँ पहुँचने पे आभार व्यक्त किया और विनोद श्यामपुरिया ने बच्चों को भविष्य में काम आने वाली छोटी छोटी बातों से अवगत कराया। धीरे धीरे प्रोग्राम आगे बढ़ता रहा और फिर आखिर में यहाँ पे जितने भी मुख्य अतिथि थे उन सभी का स्कूल के अध्यापक के गणों की तरफ से उनको ट्रॉफी भेंट करके उनको मान सम्मान दिया गया और बच्चों को भी मान सम्मान दिया गया। तो आइए देखते हैं आगे क्या रहा। 23 मार्च को हम शहीदी दिवस मनाते हैं, तब राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी दी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे अति विशिष्ट अतिथि श्री विनोद श्यामपुरिया जी से आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। ITI सेक्टर सभी उन बातें से धन्यवाद। और मेरे साथी जो मित्रगण बैठे हुए हैं, ये मेरे मित्र हैं, क्योंकि मैं भी सन 1993 में इसी जगह में बैठा था और आपकी ट्रेड से सीट मेटल से ITI की थी। मतलब आपको कमजोरी किसी प्रकार की नहीं दिखानी है। आप नौकरी लेने वाले नहीं ना, आप नौकरी देने वाले नहीं। भगवान से दुआ करो कि हम दूसरों को नौकरी दें। इसका उदाहरण मैं आपको आराम से बता देता हूँ। 1993 में मैंने सीट मेटल से ITI की थी और 93 के बाद 95 टू 97 जय भारत मारुति गुरुग्राम JVM मारुति की ज्वाइंट वेंचर शाखा थी, उससे अप्रेंटिसशिप की थी। और 99 में होंडा सिटी धूमधाम UP से ट्रेनिंग की थी, जो बंगेल बरोला टाटा इन्फोसिस होते हुए उधर रास्ता जाता है, उससे मैंने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के दौरान 8 महीने के दौरान ये सोचा था कि भाई मैं जो है ये काम करूँगा तो एक नौकरी होगा और मैं खुद का धंधा करूँगा, चाहे मैं 100 रुपये कमाता हूँ रोजाना, मैं मालिक बनूँगा। तो परमात्मा की दया हुई, मैंने 99 से 2003 तक उसी चीज के पीछे लगा गया। कहीं भिवाड़ी चला गया, कहीं दादरी चला गया, रोहतक चला गया, लोहा मंडी नारायणा चला गया, गाजियाबाद चला गया, हिसार चला गया, मतलब जहाँ जाना था, राजगढ़ चला गया, पिलानी चला गया, मतलब जहाँ तक जाना था वो छोटी दुकानों से बड़ी बड़ी फैक्ट्री की। और मार्केट इंडस्ट्री, JVM का साइकिल प्लांट, लोपा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मतलब इस प्रकार की सभी कंपनियां लिखी। तो मेरा कहने का मतलब है 2003 में दुकान खोली, 2000 मार्च तो आप किसी बड़ी साइकिल। इस प्रकार जो है ना, किसी भी अपने ट्रेड को कोई भी आदमी कमजोर ना समझे। मेरी ट्रेड कमजोर है, ट्रेड कोई कमजोर नहीं है। हम अपने ट्रेड का लाभ उठाएं। सरकार अपने को सब कुछ देने लगी है, OJT करवाती है, ट्रेनिंग करवाती है, सब कुछ एक काम सिखाती है ताकि बच्चे बेरोजगार नहीं। और मेरे पिताजी का कहना था कि लोहा का कारीगर हो चाहे कोई हाथ की हथौड़ी का कारीगर हो, कभी भूखा नहीं मरेगा। मैं सभी को यही कहता हूँ कि अपने ट्रेड का फायदा उठाएं और सरकार के नियमों के अनुसार चलें और आपको सरकार भी सब कुछ देने लायक। तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। मेरी बात सुनो। विनोद श्यामपुरिया जी तो भी हमारे पास मित्र भी हैं, मित्र तो सारे और इनका यहाँ पहुँचने का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। और एक मेरी वाइफ भी आई हुई है, उनका भी अभिनंदन करने वाला। आपका ये जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है अपना 17 तारीख से शुरू हुआ था और ये 2 अक्टूबर गांधी जी जयंती के ऊपर उस दिन और भी प्रोग्राम है। अपना दीक्षांत समारोह भी है, जो कि हमारे अध्यक्ष साहब
एचसीएस मनोज दलाल जो इसी ITI पढ़ के अफसर बने। और हमारी बहन नीलम आई है, मुखिया दीदी हैं और चांदपति मैम है। विनोद श्यामपुरिया जी ने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सीख दी है कि आप ईमानदार बनो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो लिखो और शिक्षित बनो, लेकिन ईमानदारी से काम करो, 1 रुपये की भी हेरा फेरी मत करना। और हमारे जो पूजनीय गुरु जी हैं और हमारे सोमवीर ITI जी के प्रिंसिपल हैं, बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं, तो इतना ही कहना चाहूँगी। और एक मोमेंटो मानी तो साक्षी को गवर्नमेंट ITI कादमा की प्रिंसिपल देखिए। तो हमारे अतिथि आए हैं, उनका स्वागत है और सभी बच्चों का भी हौसला अफजाई के लिए ये जो आए हैं मेहमान श्री विनोद श्यामप्रिया जी ने 5000 रुपये बच्चों को रिफ्रेशमेंट के लड्डुओं के पैसे दिए हैं। और भी हमारी और बाहर से आए हुए जो हमारे मेहमान मुख्य अतिथि श्रीमती नीलम जिला पार्षद सरपंच कादमा चांदपति जी और विनोद श्यामप्रिया जी और खास करके और हमारे प्रेस के साथी और सभी स्टाफ सदस्य जो जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत कम समय में बहुत बढ़िया तरीके से किया, उनका सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और बाहर से आए हुए मेहमानों का सही तरीके से स्वागत करते हैं। आपके रिफ्रेशमेंट और इनाम के लिए श्रीमती नीलम 2100 रुपये और सरपंच कादमा 11 का तालियों से स्वागत करें। नमस्कार साथियों, आज हम जिला चरखी दादरी के कादमा ITI के अंदर मौजूद हैं और आप देख पा रहे हैं मेरे साथ यहाँ जो पखवाड़ा का जो प्रोग्राम था, इस संस्था के अंदर जो प्रोग्राम चल रहा था उसके अंदर हम यहाँ पहुँचे और यहाँ बच्चों ने जो प्रतिभा दिखाई उसके अंदर काफ़ी सराहनीय उन्होंने नाटकों के माध्यम से और नृत्य के माध्यम से जो हमारी हरियाणा की जो संस्कृति है उसकी जो परंपराएं हैं वो दिखाई। उसके अंदर क्या नाम है आपका? उर्मिला। इन्होंने भी नृत्य किया था और यहाँ ये दोनों बहन भाई हैं, लेकिन इन्होंने जो एक्टिंग के माध्यम से जो यहाँ कार्यक्रम दिखाया वो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था कि ऐसा लग नहीं रहा था कि ये दोनों बहन भाई हैं या कोई कलाकार हैं, लेकिन इनके अंदर कहते हैं ना, माँ सरस्वती का आशीर्वाद जिसको मिलता है वो हकीकत में माँ सरस्वती उसमें विराजमान होती है। और इन बच्चों के अंदर और हर बच्चे के अंदर माँ सरस्वती होती है, लेकिन उस माँ सरस्वती को पूजना आपका कर्तव्य है। आप जितने माँ सरस्वती को पूजेंगे आपके अंदर उतने गुण भरे जाएंगे, क्योंकि माँ सरस्वती आपको वो शिक्षा देती है, शिक्षा का मंदिर है उनके चरणों में। तो स्कूल के अंदर जब आप जाते हैं स्कूल कॉलेज में, तो सबसे पहले अपने स्कूल के गेट है वहाँ आप नमन करें। और इस पखवाड़ा प्रोग्राम के अंदर इन्होंने जो प्रतिभा दिखाई उसके लिए अभी हम इनसे बात करते हैं, उर्मिला से। इसका क्या कहना है? तो बेटे आप का पूरा नाम और आप कहाँ से, सबसे पहले ये बताइएगा। मेरा नाम उर्मिला है, मेरे पापा का नाम सुनील कुमार है। मैं कादमा गांव के रहने वाली हूँ और मैंने डांस कहीं से नहीं सीखा, खुद से ही सीखा था। जब मैं 8th में थी तो मैंने देखा था कि कल्चर फेस्टिवल होते थे, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। मैम ने मेरा डांस देखा, उस वजह से मेरा डांस का परफॉर्मेंस चला, बाकी और किसी से नहीं सीखा। अच्छा, आपने विदाउट ट्रेनिंग? हाँ जी। तो जिस प्रकार से आप हर वर्डिंग पे अपने आप को एक्टिविटी में लेके जा रहे थे, हाँ जी। तो ये कैसे आपने तैयार किया? आपने एक सॉन्ग बजा के उसके सामने प्रैक्टिस की या इसके अलावा क्या किया आपने? नो सर, मेरी मैम थी शकुंतला मैम, जो स्कूल में ही थी, स्कूलिंग टाइम में वो हमें प्रैक्टिस करवाती थी। बाकी उनको डांस नहीं आता था, वो बताते थे कि आई एक्सप्रेशन भी होना ज़रूरी है और जिसके अकॉर्डिंग वो गाना है वो भी होना ज़रूरी है, उसके मतलब उसका अंदाज भी करना ज़रूरी है। ऑडियंस में जज तभी नंबर मिलते हैं और सारे ड्रेसअप के भी नंबर मिलते हैं। बस उन्हीं से सीखा था, उन्होंने ही सिखाया था, बाकी और तो कुछ। और यहाँ जो पखवाड़ा का प्रोग्राम था ये क्यों रखा जाता है? क्या वजह हुई कि हर कॉलेज, स्कूल, ITI के अंदर एक पखवाड़ा का जो प्रोग्राम रखा गया, क्या जरूरत पड़ी इसकी हमें? सर वो तो बच्चों का हुनर देखने के लिए, जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं
उनका हुनर देखने के लिए। वैसे तो वो बता नहीं सकते कि हम में ये टैलेंट है, बाकी सर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके ये पता लगाते हैं कि बच्चों में क्या क्या टैलेंट है, क्या नहीं है। थैंक यू। अभी हम आपको दो बहन भाइयों से मिलाना चाहते हैं और इनकी जो प्रतिभा थी उसके बारे में ये बताएंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मनोज है, मेरे पिता का नाम नीरज है, मैं कादमा से हूँ। अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? अब तो कुछ नहीं करा, ITI पास हुई है अब मेरी। जो आपने डांस और जो स्टेप दिखाए थे उसके अंदर आप दोनों बहन भाई ने एक तालमेल के माध्यम से बहुत सुंदर प्रोग्राम दिखाया। तो कैसे आप इसको ट्रेंड करते हैं? दोनों बहन भाई घर पे प्रैक्टिस करते हैं या कैसे करते हैं? हाँ, घर पे ही करते हैं। घर पे करते हैं। हाँ, और डांस किसी ने नहीं सिखाया। आप क्या कहेंगे बेटी? मेरा नाम साक्षी है, मेरे पापा का नाम नीरज कुमार। मेरे को भी डांस में मेरे भाई ने सिखाया है। इसके अलावा साक्षी, आप कहाँ तक शिक्षा ले चुके हैं? अभी मैं 12th क्लास में हूँ। 12th क्लास में। आपकी थीम क्या है? कहाँ तक आपको जाना है? क्या थीम आपकी पूरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद? पूरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद मेरा सपना है कि मैं कुछ बनूं और मेरे माता पिता का नाम रोशन करूं। फाइनली आपने डिसीजन नहीं लिया इसमें? हाँ। क्योंकि हर बच्चे का दायित्व होता है कि वो कुछ ना कुछ बने, और हम हर बार आपको बताते हैं, विशेष करके साथियों, कुछ बच्चों को हमारी बात कड़वी भी लगती है, मैं विशेष कर बताता हूँ, ऐसा कार्य करें जिससे आपके माता पिता का गर्व से सीना चौड़ा हो। ऐसा कार्य न करें कि समाज के अंदर उन्हें नीचे देखना पड़े। मैं तो ये कहता हूँ, जो बच्चे जो है ना, इसी स्ट्रीट पर मैं बैठा था 93 में, और इसमें जो है ना हम इसी से उठ के ऊपर आए हैं। तो मैं सब बच्चों को भी एक ही बात कहता हूँ कि यहाँ से जो है ना उठ के ऊंचा उठना है और अपनी अपनी फैक्ट्री लगाना है या अपना रोजगार करना है। सरकार की नीतियों के प्रति भी ना चले। सरकारी नौकरी मिले तो बहुत अच्छा, नहीं अपना बिजनेस करना। और सबको जो है इसी के साथ जो है आमदनी होती रही धीरे धीरे, और इसमें प्रोग्रेस होती रही। नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं आया पहले भी। और ये 28 फरवरी 2020 को आया था और भरपूर मात्रा में आया था, जो कि रोटी पोते हो बड़ी बरात, जिसमें सोना चांदी फूल भरा था। और उसके बाद जो है 12 फरवरी 2025 को आया, वो थैला भर के दे दिया था अगले को। उसके बाद 29 अप्रैल मई उसको नंगावाला का आया था, वो भी दे दिया था। ऐसे ऐसे कई बार आए हैं छोटे छोटे, तो और बड़ा समाचार ये बड़ा सोना चांदी का और रुपयों का ही 3 बार आया है। क्या ITI के माध्यम से ही हमें रोजगार मिल सकता है या अगर ITI भी हमें कुछ कार्य ऐसा कर सकते हैं? देखो जी, ITI से सरकार जो है ना इनकी सुनती है, सरकार बच्चों को OJT कराती है, सरकार ने इनके लिए सब कुछ कर रखा है। और सरकार जो है अब तो और भी अच्छा कर रही है। OJT कराओ, इनको घुमाओ, विजिट करवाओ, या जैसे भी इनको काम सिखाओ, रोजगार मिले, बेरोजगारी ना हो। सर, आप क्या कहेंगे इस मौके पे? सर, सबसे पहले तो आपका जो न्यूज़ चैनल है यहाँ पहुँचे, आपका स्वागत है, धन्यवाद करते हैं। और ये जो 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक का ये सेवा पखवाड़ा मोदी जी के जन्म से लेके गांधी जी के जन्मदिन तक चलेगा ये। और आज हमारा 7वां दिन है। आज लोग जो हमारी हरियाणा का कल्चर, जैसे लोक नृत्य, सांस्कृतिक नृत्य और गायन वगैरह का प्रोग्राम था, तो हमने बच्चों को इस माध्यम से अपनी जो खोई हुई संस्कृति है उसको फिर से दोबारा से मतलब जीवित करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया। एक दिन के आपने देखा ही है, 1-2 दिन के प्रोग्राम बच्चों ने अच्छी तैयारी करी है और अच्छा प्रोग्राम रहा है। सर, मेन उद्देश्य क्या है इसका मेन उद्देश्य जो अपनी खोई हुई संस्कृति है, हरियाणवी कल्चर, उसको फिर से जीवित करना है। पहले आपने देखा है कि पुराने टाइम में कोई भी प्रोग्राम आया करता तो गीत गा के लेडीज वो कराया करती। अभी हमारे अगले महीने फिर है प्रोग्राम, उसका यूथ फेस्टिवल डिस्ट्रिक्ट का। हमारा जो विभाग है वो खेल विभाग से जोड़ दिया है, खेल और उद्यमिता। तो इसमें ये प्रोग्राम है, मतलब लगातार चलेंगे। युवाओं का जो युवा भटकते हैं रास्ते से, उनका मेन रीजन क्या है? जैसे युवाओं का आज लोक नुक्कड़ के माध्यम से बच्चों ने बताया है, भाई शराब नहीं पीना, नशा नहीं करना है। तो इस तरह के प्रोग्राम जो सरकार कर रही है, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कर रही है। आजकल मोबाइल का ऐसा काम हो गया सर कि बच्चे है ना भटक जाते हैं, माँ बाप के साथ नहीं बैठते, तो 2 आदमी बैठे हैं तो मोबाइल पर बात करेंगे। तो मतलब इस माध्यम से थोड़ा सा अपना संस्कार है ना, बच्चे भूले नहीं। 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर देखे होने चाहिए। और कुछ गांव और कुछ शहर भी ऐसे हैं जो मेन चौराहे पे या सार्वजनिक स्थान है उनके पास भी है। इसके अंदर कमियां प्रशासन की है
या सरकार की है? देखो, कमियां तो सरकार की है, देखा जाए तो मेन रूप से, और प्रशासन तो साथ में ही अटैच है। सरकार तो उनको तो वो आपको पता ही है कि भाई वो ठेके जो मिलते हैं उनका कमीशन होता है, तो हम कम से कम 1 किलोमीटर तो दूरी होनी चाहिए। बताइए क्या क्या देखा रही है? उसमें जैसे संविधान के ऊपर गोष्ठी करना, निबंध लिखना, पेंटिंग प्रतियोगिता, हर रोज अलग अलग प्रोग्राम रहे हैं और कल भी अलग प्रोग्राम है। जैसे अभी वो हो जाएगा, उसका योगा का हो जाएगा, मतलब हर रोज अलग प्रोग्राम है। सरकार ने चार्ट बना रखा है, भाई आज ये प्रोग्राम करना है, आज ये करना है, मैराथन करनी है। सीएम साहब और वो अपने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में प्रोग्राम था, वो आए हैं। तो हर रोज का मतलब अलग अलग प्रोग्राम है। आज के दिन में युवाओं के साथ साथ कहीं ना कहीं बेटियां भी भटक रही हैं। बिल्कुल भटक रही हैं। इसके बारे में आपका नजरिया क्या है कि बेटियों को भटकने से बचाया जा सके, वो एक अच्छे रास्ते पे चले और अच्छे संस्कार मिले? जी, बेटियां भटक तो रही हैं, लेकिन उसके लिए ना सबसे ज्यादा कसूरवार माँ बाप ही हैं, क्योंकि माँ बाप उनको टाइम नहीं दे पाते। जैसे कि हाउसवाइफ है, वो तो घर के कामों में उलझ जाती है, और जो पिताजी हैं वो घर बाहर कमाने के लिए जाते हैं, ठीक है। उनको शाम को थोड़ा सा तो टाइम देना चाहिए बच्चों को। पूरे 12 घंटों के अंदर अगर हम उस बच्चे को 1 घंटे का भी टाइम देते हैं तो वो बच्चे भटकते नहीं। बेटियों को समझाओ कि बाहर अंदर क्या है, उनको अच्छी बुरी शिक्षा दें, और बैड टच, ये सारी चीजें उनको बतानी चाहिए कि भाई बाहर का बंदा कैसा है और कैसा नहीं, उसकी नजरिया भी बताना चाहिए। ये सारी कमी हम लोगों में ही है, क्योंकि हम बच्चों को जागरूक नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा बड़ा कसूर तो माँ बाप का ही है, मैं तो यही कहूंगी। ब्रह्म कुमारी आश्रम है, वहाँ पर भी प्रोग्राम करना है, तो दोबारा स्पीच कर दो। 1100 रुपये और एक मूवमेंट को अनित और साक्षी को गवर्नमेंट आईटी कादमा की प्रिंसिपल देके सम्मानित कर रहे हैं। एक स्टूडेंट है ना, उनका लड्डू पानी बुलाते हैं।